लगन रही पर मन में ओके के होना रोके भाई लगन रही पर मन में ओके के होना रोके चढ़ल जवानी में गोरिया चढ़ल जवानी में गोरिया एक विराह में हमारे गुरु जी इस गीत को भाव दिए हैं। विराह खोजत खोजत हमको लगभग से 2 दिन हो गया। आई गीत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़ा रील बने गुरु जी और ये लाइन हकीकत में दिल को छूती है। हमारे कवि जी की लखरी और हमारे गुरु जी के अंदाज गुरु जी का मैं कैसे झंडा जरूर लहराई लगन रही पर मन में ओके के होना रोके भाई लगन रही पर मन में ओके के होना रोके खोला ए भैया पहले के पुरनिया एक बात था गुरु जी रघुकुल रीति सदा चली आई अच्छा तोरे जैसन वीर भैया कैसे हो के अच्छा और ना विश्वास होता कैसे पूछे ए भैया बिरहा में कवि जी बहुत बढ़िया मिजाजी गजल लगावत है विजय भैया कोनो आशिक अपने बेवफा सनम बदे कहे का कहे के बात लेकिन वीर खातिर वीर चाहिए आज के हो वीर चाहे कल के हो या वीर वीर ही होता है वीर बात खातिर अपन जान दे दी है लेकिन बात नहीं करती गुरु जी कवि जी लिखते हैं कैसे
आवत रहे कि जेकर जवानी आवत हो। चुकरत की आवत रही। अच्छा तो यारी का हो आई चली गए काया बता खा दिखाई हमरे काका दादा लोग महुआ खात रहे तले सुरक्षित बैठा है। हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी आने से लेते किसे अरे तो किस्मत की बात बताऊं जब छाए सिर पे गरीबी अरे कोई नजर ना आता चाहे वो कितना करीबी तो बात बात पे अपने कहते हैं खुशी का दिन खुशी के पल बड़े जल्दी बीत जाते हैं लेकिन जब ये दुख के घड़ी आवत है गुरुजी तब बड़ा टाइम लगावत धीरे धीरे समय बीता। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक हमारे सर पर हमारे माता और पिता का साया होता है हम कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी हम बच्चे कहलाते हैं। चाहे लड़का 5 साल के हो 2.5 साल के हो या जन्म लेते ही होकर माई बाबू दुनिया से चली जाए फिर भी बच्चा उसी समय जवान हो जाता है और खुद के लिए वही गार्जियन बन जाता है। धीरे धीरे समय बीता है। मन्नू यादव के सर से माता और पिता का साया हटा है। गांव के मुखिया जो लोग कहते हैं धर्म ही सर्वोपरि होता है तो मैं आपको इस विराम में सीख दूंगी। गांव के मुखिया जिनका नाम रघुराज सिंह जात के ठाकुर थे ले गए गांव समाज के लोग मन्नू यादव का हाथ पकड़ा दिए ठाकुर साहब के कह दिए कि ठाकुर साहब तू चाह ले बतल जी जाइए तू चाह ले बतल मर जाइए। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी था। रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह की उम्र 7 साल की थी। मन्नू यादव को लोग माता पिता बड़ा भाई अपनाया है धर्म का रिश्ता जुड़ा है ऐसा धीरे धीरे दिन बीता। कमला सिंह और मन्नू यादव बड़े हुए हैं। तो मन्नू यादव कमला सिंह पहलवानी में बड़ा रियाज मारे और इस बात का प्रमाण मिलता है कि कमला सिंह से कभी भी आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया था। नाग पंचमी का दिन आया है। कुश्ती का दंगल रखा गया है। पहले एक बात वही दंगल में उत्पन्न होगा। कवन गुरुजी एक लाइन गीत लगा क्या बात है।
सकती मात्रे ज्यादा से ज्यादा पड़ता होगा। तो नहीं अपने संज्ञा जी से कहेगा चुड़िया चटी चटी कोला हमारे नरम कलैया मरोड़ के चुड़िया चटी चटी कोला हमारे हिसाब से हिम्मत 3 तक हमें भी आपने 3 तक से ज्यादा तो वो हो गई नहीं तो 3 तक में 2 तक ही आप के विराज वक्त हकीकत बात है। हमारे पिताजी जब छोटे थे तब ले हमारे गुरुजी के गीत लिखा थे मेरे पापा और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बगल मंच गाने का ये मौका मिलता है मुझे। तहे दिल से धन्यवाद है गुरुजी हमने गीत के अपने आवाज में सजोए कैसे चुड़िया चट चट कोला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा आई हो मनवाए राजा अब का खाटी के बासी तोड़ के मनवाए राजा जी अब का खाटी के बासी तोड़ के मनवाए राजा अब का खाटी के बासी तोड़ के सभा लगी है जैसे आज लोगों का जमाव है। कमला सिंह से बहुत पहलवान मुकाबले में खड़े हैं लेकिन हर बार कमला सिंह की विजय हो रही है। कल एक दादा वही कुश्ती के दंगल से बीच में आओ थे ना उनका नाम सुखू बताया गया। सुखू दादा ठाकुर साहब से बात है क्या कहे सभा में सुखू दादा बोले कहिया एक बयान हो पागल को जनताया सुखू दादा बोले कहिया एक बयान हो पागल को जनताया आई हो पागल को जनताया नहीं है दोनों पहलवान हो पागल को जनताया नहीं है ठाकुर साहब यानी रघुराज सिंह से कहे रघुराज सिंह कहे एक वीर के हाथ बार बारी मऊगन के हाथ में गया मतलब बोले आज तुम्हारे घर पे खुद ही दो शेर को तुमने जन्माया है पाला है काहे नहीं एक तरफ कमला सिंह के यानी अपने सगे लड़कवा के और एक तरफ मन्नू यादव यानी कि अपने धर्म के लड़कवा के लड़ाई का नहीं देखता। रघुराज सिंह कहे हाँ बात तो सही है कोई गलत बात नहीं है। पहले मन्नू यादव के सामने अब प्रस्ताव जाता है पहले मन्नू यादव का कहे ठाकुर के समनवा मन्नू यादव अपने पिता धर्म के पिता ठाकुर साहब से कहे बोला मन्नू यादव ठाकुर
मन्नू यादव पूछा किससे? तुम्हारे बड़े भाई यानी कमला सिंह से। पहले मन्नू यादव कहे पिताजी पागल हो गए हैं, दंगल के मामले में, कुश्ती के मामले में मैं कमला सिंह यानी मेरे बड़े भैया को मैं अपना गुरु समझता हूँ, और रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अपने गुरु और बड़े भाई से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, कैसे कुश्ती कर सकता हूँ? पहले ठाकुर साहब खड़े हुए कह किए लड़के, अरे लड़के, अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर पर 2 शेरों को पाला है। अरे तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी पर आता है, जिसने एक बेटे को शेर और एक बेटे को गीदड़ बनाया। अच्छा जब लड़का लाए अजले अपने तक बात रही ठीक रही गुरु जी, अजले बात माई के ऊपर आई तो नहीं बर्दाश्त करी, खड़ा हो गया। अरे पिताजी, अरे पिताजी, ऐलान करवा दीजिए कमला सिंह से कुश्ती करने के लिए मन्नू यादव तैयार है। कहा तो कैसे ही हमारे गुरु जी वाली गीत लगाता है। फिर से चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया, एक विराह में हमारे गुरु जी इस गीत को भाव दिए हैं। विराह खोजत खोजत हमको लोग हो गए से 2 दिन हो गया। आई गीत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़ा रील बने गुरु जी, और ये लाइन हकीकत में दिल को छूती है। हमारे कवि जी की लखरी और हमारे गुरु जी के अंदाज। गुरु जी का मैं कैसे एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, एक झंडा जरूर लहराई, लगन रही पर मन में ओके के होगा रोके पाई, लगन रही पर मन में ओके के होगा रोके ऐलान करवाइए। अच्छा होता है कि कभी कभी कुश्ती में जब 2 योद्धा खड़े होते हैं, चाहे भी जिस क्षेत्र में, तो कुछ आधे योद्धा के तरफ रहते हैं, मतलब आधे एक योद्धा के तरफ और आधे एक योद्धा के तरफ। जे कमला सिंह के चाहे वाले बाबू तो कहा कि हाँ ये लड़कवा लड़ी, लड़कवा लड़ी, एक कमला सिंह का ये के बारे में उठा के पटक दी है तो काई बोली। तो कुछ कमला सिंह के तरफ बनाई कि मन्नू यादव के तरफ बनाए तो कहा कि ये पागल है। कहा थे ना कि देखा में चोट लगे घाव करे गंभीर, हो सकता है कि बाजी यही बच्चा मार जाए, समय समय की बात है साहब। अच्छा खड़ा है, कुश्ती हो रही है, होते करते तले होत काट तेरी के भाव में कभी लिखा था। दोनों योद्धा भिड़े हैं, अपलक मतलब की नजर में झुकत बा के जीती के जीती के जीती। अतले एक के बार में मन्नू यादव उठा के कमला सिंह जब रण में पीछे हुआ है तो चारों तरफ जे नाही साथे रे नहु वाह बेटा मन्नू यादव तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह। चलो पूरे आगे नहीं बोलो। धन्य है से माता पिता जिन्होंने
पत्नी जिन्होंने तुझे शेर बनाकर पाला है। चारों तरफ सोचिए ये होता है साहब प्रेम। धर्म का बेटा जीता है और सगा बेटा रण में पीछे हुआ है। फिर भी रघुराज सिंह को थोड़ा भी अफसोस नहीं है। यह बात की खुशी है कि चलिए मेरा एक बेटा तो शेर है ना। चल दिए है अपने पत्नी के पास, आवाज दिए शारदा देवी बाहर निकलो। बेटा आज युद्ध जीत करके आया है, किसी का दहशत मिटा के आया है। आई है शारदा देवी आरती की थाल लेकर के। उन्हें भी जरा अफसोस नहीं कि धर्म का बेटा मन्नू यादव जीता है और सगा बेटा नहीं। रघुराज सिंह का बेटा कमला सिंह कमरे में लेटा है। माई खाना लेके पहुंचत बात तले कमला सिंह अपने माताजी शारदा देवी से बात करी। विराह के आखिरी गीत में बका और वो रघुराज सिंह खुद को मेरा पिता कहता है। सोचिए जो भाई भाई कभी चलते थे तो लोग यह मिसाल देते थे कि अरे आज जैसे अंगद और हनुमान की जोड़ी है। आज वही बड़ा भाई युद्ध में पीछे होने के बाद ना तो अपने माई के चिन्ह ना तो अपने बाबू के चिन्ह। पहले शारदा देवी कही कि बेटा देख, जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं मन्नू यादव को करती हूँ, और जितना प्रेम मैं मन्नू यादव को करती हूँ उतना मैं प्रेम तुझसे करती हूँ। कहीं प्रेम करती है मुझसे? हाँ करती हूँ। पहले कहा दुकान की तरह का आशिक है आशीर्वाद के सारे दिन लगा चुका तरक्की करिए। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी पल पल होने पर पाती है। याद 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 बस याद 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 खड़ा हुआ है। सुन मेरी बात, अगर तू मुझे अपना बेटा समझती है तब अपने उस धर्म के बेटे मन्नू यादव को मेरे सामने लेकर आया। जब तक मैं मन्नू यादव को जान से नहीं मारूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडा नहीं। कहा जाता है माँ माँ ही होती है साहब।
माँ के अंदर यदि ममता है तो बच्चा चाहे अपना हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन माँ कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। अब आँख हो गई माँ, अरे जिसको कभी तुम अपने छोटे भाई का दर्जा देते थे, जिसको कभी तुम अपना शिष्य समझते थे, आज तुम उसे ही मारने पर उतारे हो गए हो, केवल एक युद्ध हार करके। कहा कि अगर वो मेरा भाई ही होता तो मेरा सम्मान करता, ना कि मुझे पीछे करता। माई समझावे, लेकिन जब कहा देना एक बात है कि गुस्सा साला खुद को खाता है। इसीलिए जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए और बहुत ज्यादा गुस्सा है तो शांत हो जाइए, ना तो आपका नुकसान होगा ना तो किसी और का। ये बात मैंने सीखी। चली है माँ अपने बेटे मन्नू यादव के पास। मन्नू यादव रियाज मारा था, तले मन्नू यादव के आवाज दे पा, मन्नू पीछे मुड़ा। हाँ माँ बोलिए, तू मुझे अपनी माता मानता है? आज अचानक से ऐसी बात है, क्या हुआ? क्या मैं जितना पूछूं उतना बता कि क्या तू मुझे अपनी माता मानता है? कि हाँ मानता हूँ। तो सुन मेरी बात, इस घर को छोड़कर चला जा बेटा। मतलब यह कि इस घर को छोड़कर चला जा और हम लोगों को सुकून से रहने दे। मन्नू यादव आखिर नम कह रहा है कि माँ अगर मैं आपको छोड़ के चला गया, पिताजी को छोड़ के चला गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। जन्म देने के कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता इस संसार से चले गए। आप लोगों ने मुझे पाला है, अब मैं मर जाऊं जी जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ अपनी कसम देती है कि बेटा तुझे मेरी कसम, तू चला जाए यहाँ से। चलता है मन्नू यादव घर को छोड़ करके निकला है बाहर की तरफ। धीरे धीरे समय बीता है। कमला सिंह का गुस्सा शांत है, लेकिन सोचा है कि जब भी मिलेगा मैं उसे मारूंगा जरूर। धीरे धीरे समय बीता तो फिर से उहे नाम के दशरथी कमला सिंह से आज तक क्यों जीता नहीं बा। पहलवानी के बारे में, पहलवानी के मामले में आज तक कमला सिंह को कोई पीछे तले ये बात हेनरी अंग्रेज तक पहुंचत बा। तले हेनरी अंग्रेज आई के सभा में ऐलान करत बा। कौन ऐलान? पापड़ के भाव में अरे मच्छी है कुश्ती बज गया, अब डंग का संगम मनवा में। अरे मच्छी है कुश्ती बज गया, अब डंग का संगम मनवा में। तो कमला सिंह है बन गया रणबंक का संगम मनवा में। कमला सिंह है बन गया। ईश्वर प्रभु भगवान अंग्रेज था। अच्छा तो भैया ऐलान कर दिया, बड़ा नाम सुना हूँ कमला सिंह का, है कौन ये पहलवान? अगर सच में पहलवान है तो आकर के मुझसे कुश्ती करो। मिला लो बेटा हाथ, जितना गुरु है तोड़ के रख दूंगा। अरे भैया अब तो बात ना गांव के बाद, ना तो जिला के बाद, ना तो राज्य के बाद, बात तो देश खातिर हमारे भारत देश के भैया। कमला सिंह नहीं है, फिर भी लोगों ने ऐलान कर दिया कि ठीक है तेरा गुरु मेरे भारत का लाल कमला सिंह तोड़ेगा, तैयार रहना। ऐलान हो गया। धीरे धीरे खबर फैलत बा, अब पहुंचत बा कहां? आधार के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। और
हमारे गुरुजी कमला सिंह जी और अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का सरदार हेनरी अंग्रेज आ रहा है। सोचा बा कि जब गुरुजी हमारे हमसी नहीं जीते तो हेनरी अंग्रेज से काहे। जब उन्होंने दंगल में मुझसे मात खाया है तो हेनरी अंग्रेज तब उठा के पटकी नहीं लागत बा हिंदुस्तान के इज्जत अपना ही बची। विचार करत बा अहिरे कलई का चलत बा आज तो कुश्ती देखने में जाऊंगा। देखने के लिए लोगों का जमाव फिर से जुटा है। एक तरफ हेनरी अंग्रेज अंग्रेजों के साथ और एक तरफ हिंदुस्तानी सेना यानी कमला सिंह खड़ा है रण में। उस फिर सोच रहा है कि रे साला जब उन्हें शिष्य से नहीं हम जीते तो ऐसी सरस का आपके सब ये प्रणाम। कमला सिंह सोच रहा है विचार रहा है कहे कि देखिए आज के लोगों की मानसिकता में बता दूं 2 टाइम का भोजन मिल जाए बढ़िया कपड़ा मिल जाए तो सोचते हैं कि अब हम संतन से क्या पड़े हमारी जिंदगी बीतत बा अब देश दुनिया में होत का हमसे क्या मतलब। लेकिन जिस दिन यह सोच बदलेगी कि शायद हमारा भारत देश विकास के पथ पर चलेगा। कमला सिंह सोचा क्या नाम कि हम हिंदुस्तान बदे अपन जान का पीठ दिखा दिया। देखिए अगर युद्ध में 2 पहलवान उतरे हैं तो जीतेगा तो केवल एक ही। अब जीत होगी हार होगी ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक जाने तब तक हमें लड़ना चाहिए कोई भी हो। दिखा दिया पीठ कमला सिंह अजल कमला सिंह पीठ दिखावत बात तो अहिरे कलई का मन्नू यादव से बर्दाश्त नहीं बना कूद गया कुश्ती में। देखिए इज्जत बचा रहा है अपने गुरुजी की। कई केरे साले घोड़े साले अरे डब्बा दूध पीने वाले साले पहले मुझसे युद्ध जीतो पहले हमारे गुरुजी तक जाया। पहले चिलवा से तो लड़ी ला गुरुजी अरे विचार करता कुश्ती होत पाए भैया। हेनरी अंग्रेज अपना पूरा बल लगाया अहिरे कलई का मन्नू यादव अपन बल लगा दिमाग के खेल बना ताले हो कबा हेनरी अंग्रेज को पुनः मन्नू यादव पहलवान उठा के जब पटका है फिर से चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट बार मन्नू यादव बा बेटा बा बेटा बा तो मैं गजब पाले तो के बा अरे बा बेटा चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। आज कमला सिंह के अंदर जो गिला शिकवा है मिटा दिया। काश अगर मेरा भाई आज समय पे ना आता तो मेरे भारत देश की इज्जत चली जाती। उठा है अपने भाई मन्नू यादव के गले से लगाए बार हेनरी अंग्रेज से एक बात बर्दाश्त नहीं बार निकाला है बंदूक टान दिया कमला सिंह की तरफ। नजर पड़ी मन्नू यादव की चल दिया साहब। गोली बंदूक से निकली है और आकर के अपने बड़े भाई के सामने ढाल बनकर खड़ा है और मन्नू यादव के सीने में जब आकर गोली लगती है गिरा है बेचारा अपने भाई के गोद में। भाई कहा कि भाई आज इतने बार तू मेरे सामने आया है तो मुझे मेरी गलती की माफी भी मांगने नहीं दिया तो मेरे भाई मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा। मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो मन्नू यादव हाथावा पकड़ के एक बात कहे क्या कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं कमला सिंह से रोई के एक बात कहे। कमन बात